नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एग्री उड़ान यूट्यूब चैनल पर। अगर आप यूपी SSSC AG TA की तैयारी कर रहे हैं और कौन सी अच्छी बुक रहेगी उसके लिए पढ़ने के लिए आप वीडियो खोजते खोजते अगर इस वीडियो तक पहुंच ही गए हैं तो आप बिल्कुल सही जगह पहुंचे हैं। यकीन मानिए, जिस उम्मीद के साथ आप इस वीडियो को देखने के लिए आए हैं उस उम्मीद पे बिल्कुल 100% ये खरा वीडियो रहेगा आपके लिए। तो आप लोग एंड तक ज़रूर देखना और आपको हम दिखाएंगे कि कौन सी बुक में कौन कौन से टॉपिक आपको मिलेंगे, कौन सी बुक से आपको पढ़ना है। तो पूरा वीडियो आप लोग देखेंगे, लेकिन उससे पहले हम लोगों को ये ज़रूर पता होना चाहिए कि किस किस सब्जेक्ट के और कितने क्वेश्चन एग्ज़ाम में आएंगे। तो सबसे पहले ये देख लेते हैं। देखिए, टोटल क्वेश्चन जो आपके रहने वाले हैं कितने रहेंगे? 100 क्वेश्चन रहेंगे। और इसमें एक चीज़ ज़रूर ध्यान रखेंगे, 1/4 की माइनस मार्किंग होगी। ये विशेष तौर पे आप लोग ध्यान रखेंगे। आप देखेंगे इसमें सब्जेक्ट कौन कौन से रहेंगे, भाई कितने क्वेश्चन उस सब्जेक्ट के आएंगे। तो यहाँ पर देख लीजिए, जो आपका फसल विज्ञान है उससे 25 क्वेश्चन आएंगे और 25 नंबर के रहेंगे। जैव तकनीकी और पादप प्रजनन क्रॉप फिजियोलॉजी के 10 क्वेश्चन रहेंगे, 10 नंबर के रहेंगे। मृदा एवं जल प्रबंधन के 15 क्वेश्चन रहेंगे और 15 नंबर के रहेंगे। कृषि प्रसार के 5 क्वेश्चन 5 नंबर। कृषि अर्थशास्त्र और योजनाएं जो रहेंगी 5 क्वेश्चन 5 नंबर। पशुपालन एवं दुग्ध विज्ञान के 5 क्वेश्चन और 5 नंबर। कुल मिलाकर के अगर हम संपूर्ण कृषि विज्ञान की बात करें तो 65 क्वेश्चन आएंगे। इसके बाद में कंप्यूटर एंड सूचना प्रौद्योगिकी की अगर हम बात करें तो यहाँ से 15 क्वेश्चन 15 नंबर के आएंगे। और उत्तर प्रदेश से संबंधित जो क्वेश्चन रहेंगे वो कितने आएंगे? 20 आएंगे और 20 नंबर के रहेंगे। तो कुल प्रश्न कितने होंगे? 100 और 100 नंबर के रहेंगे। तो अब हम आपको बताएंगे ये जो टॉपिक हैं किस बुक में आपको मिलेंगे, वो बुक आपको पूरा और उसके अंदर कौन कौन से टॉपिक रहेंगे सब कुछ बताएंगे। ठीक है, चलिए सबसे पहले मोटा माटी ये आप लोग बस पढ़ लेना। आप इसको रोक करके वीडियो को पॉज कर देना और अच्छे से पढ़ लेना किसमें कौन से टॉपिक हैं। देखिए, यहाँ पे फसल विज्ञान के सारे टॉपिक दे रखे हैं और इन टॉपिक्स को आपको बताएंगे किस बुक के अंदर मिलेंगे। इसके बाद में देखिए, यहाँ पर जैव तकनीकी और पादप क्रॉप फिजियोलॉजी के सारे टॉपिक दे रखे हैं। इसके साथ साथ में मृदा विज्ञान और जल प्रबंधन के सब दे रखे हैं टॉपिक, ये सारी चीज़ें हैं। साथ साथ में कृषि प्रसार के देख लीजिए, ये सभी टॉपिक हैं। आप इन सभी टॉपिक्स को अच्छे से रीड कर लीजिए, क्योंकि देखिए एग्ज़ाम में बैठने से पहले आपको सिलेबस पूरी तरीके से पता होना चाहिए, उसी के अनुसार आपको तैयारी करनी होती है। अब कृषि अर्थशास्त्र और योजनाओं से संबंधित देखिए, यहाँ पर जो कृषि की योजनाएं हैं विशेष तौर पे इसके लिए अगर आपको कोई प्रॉब्लम आएगी तो हम नोट्स अवेलेबल करा देंगे। बाकी आप देख लीजिए, सारी चीज़ें यहाँ पे दे रखी हैं। साथ साथ में पशुपालन एवं दुग्ध विज्ञान के ये सभी टॉपिक रहेंगे, इनको आप अच्छे से रीड कर लीजिएगा। अब देखिए, वो था भाग 1 जिसके 65 क्वेश्चन आने हैं। भाग 2 में कंप्यूटर रहेगा और कंप्यूटर के सारे ये टॉपिक हैं, आप इनको पढ़ेंगे। साथ साथ में भाग जो 3 है उत्तर प्रदेश राज्य से संबंधित सामान्य जानकारी, इसको भी आप अच्छे से रीड कर लीजिए। इसके बाद हम लोग आपको बुक सजेस्ट करते हैं। देखिए, जो आपका भाग 1 है एग्रीकल्चर पोर्शन, उसके लिए सबसे पहले आपको जो बुक खरीदनी है, बुक लिस्ट में पहली बुक जो है बेसिक एग्रीकल्चर। देखिए, हम किसी का प्रमोशन नहीं कर रहे हैं, लेकिन हाँ कई सारे बच्चों ने हमें बोला कि सर एक बेहतरीन जो बुकें हैं उनका एक वीडियो बना दीजिए, जिससे हम लोगों को पता चल सके कि किस बुक से हमें कौन कौन से टॉपिक कवर करने हैं। तो उसके लिए हमने ये किया है। यहाँ पे देखिए, बेसिक एग्रीकल्चर आपको लेनी है और किसके द्वारा ये लिखित है? नेमराज सुंडा की बुक है। तो ये एक बुक ले लीजिए। इस बुक के अंदर आपको कौन कौन से टॉपिक मिल जाएंगे ये हम देख लेते हैं। देखिए, कवर टॉपिक जो हैं आपके फसल विज्ञान से हैं। टोटल टॉपिक मिलेंगे जो आप अभी ऊपर सिलेबस जो आप पढ़े हैं उसमें, जैसे फसलों का वर्गीकरण, उत्तर प्रदेश में उगाई जाने वाली प्रमुख खाद्यान्न, दलहनी तिलहनी, मिलेट्स, रेशेदार नकदी फसलें, ये सभी जितना टॉपिक है सब इसमें मिलेगा। दूसरा पॉइंट यहाँ दे रखा है फसल कटाई उपरांत उपज प्रबंधन। देखिए, यहाँ के से कुछ पोर्शन मिलेगा, लेकिन अगर इस पोर्शन को अगर आपको कवर करना है तो इसके लिए आप SN गुप्ता की एक बुक ले लेंगे। SN गुप्ता की याद रखेंगे, SN है। और इसके साथ साथ में अगला जो टॉपिक है ये है फल एवं सब्जी का संरक्षण एवं प्रोसेसिंग। इसके लिए जो बेस्ट बुक आपके लिए रहेगी वो इंस्टेंट आर्टिकल्स। केवल ये 2 पॉइंट अलग से हमने आपको बता दिए हैं, इंस्टेंट
हार्टिकल्चर, उसको ले लेंगे। इसके बाद सारी जो भी टॉपिक हैं हम आपको यहीं पे दिखाएंगे कौन सी बुक लेनी है। अब देखिए अगला टॉपिक जो है जैसे फसल चक्र के सिद्धांत, ये सारे चीज़ें जो भी हैं सब इसी बुक में मिल जाएगा। बीज का महत्व, प्रकार, उत्पादन, बीज शोधन की विधियाँ, महत्व, कृषि रक्षा के सामान्य सिद्धांत, उद्देश्य, ये सारे टॉपिक इसे मिल जाएंगे। प्रमुख फसलों के कीट रोग, जो भी फसल होगी उसमें सब ये चीज़ें दे रखी होती हैं ऑलरेडी। इसके साथ साथ में कह रहा उपज भंडारण की विधियां, सिद्धांत, भंडारण व सब ये भी मिलेंगे। लेकिन आपको जो हमने बताया है ना SN गुप्ता की, वहाँ से भी ये सारे टॉपिक कवर होंगे। दूसरा, इसी बुक में बेसिक एग्रीकल्चर में ही पशुपालन एवं दुग्ध विज्ञान के जो आपके 5 क्वेश्चन आने हैं वो सारे कवर होंगे। और जो भी अगर कुछ कमियां रह जाती हैं तो उसके लिए आपको हम नोट्स अवेलेबल करा देंगे, कोई दिक्कत लेने की ज़रूरत नहीं है आप लोगों को। तो यहाँ पे पशुपालन में काम आने वाले पशुओं की विभिन्न नस्लें जो भी होती हैं, पोषक प्रबंधन, सारे जितने टॉपिक हैं देखिए, पशु प्रजनन, दुग्ध उत्पादन विवरण, कुक्कुट, ठीक है। यहाँ पे जैसे आपको मधुमक्खी पालन या रेशम कीट नहीं मिलता है तो उसके लिए अलग से हम आपको क्लास में पढ़ा देंगे। अच्छा, जो दूसरी बुक है वो सॉइल साइंस की है, बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक है। इसके टोटल क्वेश्चन कितने आने हैं? 15 क्वेश्चन आने हैं सॉइल साइंस से। तो आप लोग जो दूसरी बुक लेंगे इसको लेना बहुत ही आवश्यक है। सॉइल साइंस ट्रीटाइस है, ठीक है, ये 4th एडिशन है और इसको ज़रूर परचेज कर लेना। आपको बहुत अच्छा यहाँ से जितना भी क्वेश्चन आता है मैक्सिमम मिलेगा। अच्छा, इसमें कौन कौन से टॉपिक कवर होंगे? तो मृदा विज्ञान के जितने लगभग टॉपिक हैं, मृदा एवं जल प्रबंधन के सारे मिल जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देख लीजिए कौन कौन से टॉपिक हैं, ये आप सब रीड कर लेंगे, ये सारे टॉपिक इसके अंतर्गत मिल जाएंगे। हम आपको बता दे रहे हैं सारे टॉपिक कवर होंगे इसमें, ठीक है। ये सारे टॉपिक जितने भी हैं, मृदा सूक्ष्म जीव, मृदा सर्वेक्षण, मृदा नमूना लेने की विधि और मृदा संरक्षण तकनीकी सब मिलेंगे। सिंचाई के साधन, जल निकास, जल संचयन क्षेत्र, प्रदूषण के प्रकार, सभी मैक्सिमम टॉपिक्स यहाँ से कवर हो जाएंगे। अब बात आती है एक्सटेंशन की। एक्सटेंशन के भी 5 क्वेश्चन आने हैं। कितने आने हैं? 5 क्वेश्चन आने हैं। तो देखिए एक्सटेंशन के लिए जो बुक आपको हम प्रेफर करेंगे वो एक्सटेंशन एजुकेशन है और इस बुक की राइटर हैं श्रुति, ठीक है। ये बुक ले लीजिएगा, ऑब्जेक्टिव बुक है, बहुत ही अच्छे से आप इसमें प्रैक्टिस कर पाएंगे और सारे टॉपिक इसमें आपको लगभग मिल जाएंगे। और आपको डिटेल में अगर मान लो थ्योरी पढ़नी रहेगी तो उसके लिए वॉल्यूम 1 रहेगी, हम आपको बता देंगे, वो भी आपको लेनी लेनी है। तो यहाँ पर सारे टॉपिक मिल जाएंगे, कृषि प्रसार, ग्रामीण विकास, जितने भी हैं ये सब आप लोगों ने रीड कर रखे हैं, हम आपको सिर्फ बताने के लिए यहाँ पे नोट कर दिए हैं। इसके बाद अगर आपको एक बुक लेनी है, देखो जितनी बुक बता रहे हैं लेनी सारी बुक हैं आपको, लगभग परचेज कर लीजिएगा, सारी चीज़ें यहाँ से मिल जाएंगी। एग्रीकल्चर, इकोनॉमिक्स एंड अदर के लिए यहाँ पे इसी बुक में आपको एक्सटेंशन भी मिल जाएगी जो पढ़ने के लिए बहुत ही बढ़िया रहेगा। देखो यहाँ पे कौन कौन से टॉपिक कवर होंगे? एग्रोनॉमी, सॉइल साइंस, एक्सटेंशन एजुकेशन, एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स एंड फार्म मैनेजमेंट भी यहाँ से मिल जाएगा। तो ये बुक भी आपके लिए बेहतर है। जो बच्चे हिंदी मीडियम के हैं अपना हिंदी में ले लीजिए और जो इंग्लिश मीडियम के बच्चे हैं इंग्लिश में पढ़िए आराम से, कोई दिक्कत इसमें नहीं होनी है। हाँ, यहाँ पे विशेष चीज़ क्या है, जैसे आपको इकोनॉमिक्स इसमें वो नहीं मिलेगी जो पूछी जाएगी, ठीक है, इकोनॉमिक्स। तो उसके लिए हमने बताया जो टॉपिक नहीं होंगे उसके आपको नोट्स दे दिए जाएंगे, बिल्कुल सोचने वाली बात नहीं है, नोट्स आपको मिलेंगे। फिर बचता है आपका लास्ट पोर्शन है प्लांट ब्रीडिंग, बायोटेक्नोलॉजी और क्रॉप फिजियोलॉजी। इसके लिए आपको एक बुक लेनी है, वो कौन सी लेनी है? फंडामेंटल ऑफ एग्रीकल्चर की वॉल्यूम 2 लेनी है। कौन सी लेनी है? वॉल्यूम 2। इसको भी ले लेंगे। तो इसमें अच्छा हार्टिकल्चर के भी कुछ पोर्शन दे रखे हैं, जो चाहिए होगा हो सकता है इसमें मिल ही जाए आपको। तो एंटोमोलॉजी के एक आध क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं कभी कभी, तो वो भी यहाँ से कवर हो जाएगा। पैथो का कभी कभार एक आध क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, वो एग्रोनॉमी से ही रिलेटेड रहेगा, पर कभी कीट पूछेगा, कभी कोई रोग पूछेगा, तो इसी में कवर हो जाता है सब। तो ये बुक इसके लिए बिल्कुल परफेक्ट है। इसमें कौन कौन से आपको टॉपिक मिल जाएंगे? सारे जितने जैव तकनीकी, पादप प्रजनन और क्रॉप फिजियोलॉजी के टॉपिक हैं सभी यहाँ पर लगभग कवर होंगे, ठीक है। तो ये थे वो टॉपिक जो एग्रीकल्चर के थे। अब आपके ये तो हुए कितने 65 क्वेश्चन का कवर हुआ मामला। अब इसके बाद क्या बचता है? आपका कंप्यूटर बचता है, जिसके आने हैं क्वेश्चन आपके 15, और इसके बाद यूपी स्पेशल बचता है। क्या बचता है? यूपी स्पेशल बचता है।
इसके क्वेश्चन आने हैं 20। तो इसके लिए जैसे कंप्यूटर की है कोई बुक, एक कंप्यूटर सामान्य ज्ञान करके ले लीजिए, या कोई प्रीवियस ईयर की जो बुक रहे क्वेश्चन की जहाँ से पूछे गए वो बुक ले लीजिए। नहीं तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा जो ओपन कंपटीशन के लिए पढ़ाते हैं अच्छे अच्छे यूट्यूब चैनल, वो लोग कंप्यूटर को कवर कराते हैं, बस उतना भर पढ़ लीजिए, इससे ज़्यादा कुछ भी आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। अब जैसे यूपी स्पेशल की बात करें, ठीक है, तो अभी यूपीपी के लिए जो बहुत अच्छे चैनल पढ़ा रहे हैं वहाँ से आप यूपी स्पेशल के लिए पढ़ लीजिए, और अगर हो सकेगा पॉसिबल होगा तो दोनों सब्जेक्ट के अपने खुद के चैनल पे आपको हम कवर करवा दिए जाएंगे, ठीक है। अच्छा, यूपी स्पेशल के लिए चाहें तो उत्तर प्रदेश एक समग्र अध्ययन करके आती है परीक्षावाणी, ठीक है, उसको बोलते हैं परीक्षावाणी, वो ले लीजिए। नहीं तो घटना चक्र की ले लीजिए, तो जहाँ पर आपको पूरे क्वेश्चन मिल जाएंगे। तो ये हमने आपको पूरा 100 क्वेश्चन के लिए बता दिया कहाँ से कैसे आपको पढ़ना है। बाकी यूट्यूब पर आपको जितना एग्रीकल्चर का पोर्शन है सभी चीज़ें कवर कराई जाएंगी, अच्छी तरीके से कवर कराई जाएंगी। आप लोग ज़रूर वहाँ पे जुड़िएगा, अपने सभी साथियों को भी जोड़िएगा। चलिए आज बस इतनी ही जानकारी के साथ अपने वीडियो को एंड करते हैं। थैंक यू।